Today we are going to discuss the force experienced by the two infinitely long straight parallel conductors carrying current, and the direction of current is either in the same direction or in the opposite direction. Force experienced by the two infinitely long straight parallel conductors carrying current. Case 1 in the same direction. ये दो पैरेलल वायर हैं, I1 इससे I2 इससे. I1 के चलते मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर, I2 के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर. दोनों के बीच मान लेते हैं R डिस्टेंस है. अब हमको करना क्या है? हमको ये मालूम करना है ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा तो फोर्स कैसा होगा. फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है. नाउ सम प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड. प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस कंसेप्ट. कंसेप्ट 1, करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कंसेप्ट 2, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. Concept number 3, which already we have gone all this thing, the magnitude of the magnetic field कितना होता है, B is equal to mu naught by 4 pi 2I by R. ये I यहाँ पर क्या है, I यहाँ पर जिससे करंट फ्लो कर रहा है उसका करंट है, करंट ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. कंसेप्ट नंबर 4, फोर्स का वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F is equal to B into I into L. बी जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका इंटेंसिटी. आई कौन सा, जो हम अलग एक प्लेस किए है, एक दूसरा कंडक्टर, उसमें जो करंट है, एंड एल इज द लेंथ. कंसेप्ट नंबर 5, डायरेक्शन ऑफ बी. अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि ये चीज़ हमको निकालना है, इसके लिए बी जरूरत है, तो बी का डायरेक्शन क्या कहाँ से आएगा, बायट-सावर्ट्स लॉ से. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब. अब डी एल क्रॉस आर ये हमको मालूम है, डी एल क्रॉस आर ऐसे दो वेक्टर है, तो अगर हम डी एल क्रॉस आर आते हैं तो क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं तो कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ, समटाइम अपवर्ड, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कंसेप्ट नंबर 6, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मालूम ही है सबको. Okay, I have made this particular model of the table. Two parallel wire carrying current I1, I2 at a distance R. Okay, now I1 से ये कनेक्टर 1 जो है जिससे I1 करंट जा रहा है, उसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पूरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ जो I2 करंट है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो फोर्स लगता है, वही फोर्स का हमको वैल्यू निकालना है. तो I1 के चलते हम लोग पहले देखते हैं. I1 फर्स्ट कंडक्टर, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर इज देयर. इसके चलते यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है. ये यहाँ पर इस कंडक्टर पर एक मान लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, हियर 1 पॉइंट. अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तुमको मालूम है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई आर. डायरेक्शन देखिए, दैट्स ए इंटरेस्टिंग 3D कंसेप्ट इज देयर. बायट-सावर्ट्स लॉ से DL क्रॉस आर हम कैसे मूव करेंगे, DL क्रॉस आर ऐसे, दैट इज क्रॉस सेक्शन, क्रॉस ये क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू मूव द क्लॉकवाइज देन द स्क्रू किस तरफ मूव करेगा, अंदर की ओर. कंसिडर्ड पॉइंट कौन सा है, यहाँ. कंसिडर्ड पॉइंट ये है मेरा यहाँ पर. तो यहाँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी B1 ये इंडिकेट कर रहा है, दिस B1 इंडिकेटिंग B1. ओके, तो ये डायरेक्शन हमको मालूम पड़ गया. सिमिलरली अब यहाँ पर ये, अब इसको भूल जाइए, ये I2 के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके चलते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कंसिडर्ड पॉइंट है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर. आई यहाँ पर क्या होगा, I2. अब अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन होगा मालूम करना है. ये कंसिडर्ड पॉइंट है, मेरा पॉइंट फिंगर को देखिए, ये कंसिडर्ड पॉइंट है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके चलते कितना है,
तो वो हम जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए डी एल क्रॉस आर, ये डी एल क्रॉस आर ऐसे मूव किए, कैसे मूव किए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B2, ये ऊपर की ओर। अब हमको B1 और B2 का डायरेक्शन मालूम हो गया, अब फोर्स का डायरेक्शन मालूम करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे कि फोर्स किधर लग रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पहले कंडक्टर 1 के लिए फिर कंडक्टर 2 के लिए देखेंगे। कंडक्टर 1 के लिए देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट का ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। और हमको मालूम क्या करना है कि थ्रस्ट या फोर्स कितना लग रहा है। तो करंट का ये डायरेक्शन, करंट का ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये देखिए करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ऐसे, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? नाउ द सेम केस हियर ऑन दिस कंडक्टर नंबर 2, दैट इज इन विच I2 करंट इज हियर। I2 का ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का ये देखिए ये डायरेक्शन। तो थ्रस्ट का मालूम करना है, करंट सेंट्रल फिंगर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इसका डायरेक्शन देखिए क्या होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो पहले हम लोग क्या देखे, ऐसे था फोर्स, ये वाला फोर्स, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो मीन्स देयर इज अ अट्रैक्शन। सेम केस आई हैव ड्रॉन हियर, दिस आई हैव शोन, यहाँ पर हम लोग शो किए थे ऊपर की ओर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर क्रॉस एंड सर्कल नीचे की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, μ0/4π 2I1/r। ये B1 हम लोग इंडिकेट किए थे, यहाँ पर जो है इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, B1, और ये वाले का B2 इसका। अब फोर्स हमको निकालना है कि B1 का ये हो गया, अब F का इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला B1, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या था, B1, करंट ये वाले में कितना था, I2, लेंथ हम लोग मान लिए L। तो B1 का वैल्यू हम पुट कर दिए, μ0/4π 2I1/r इंटू I2 इंटू L। L को इस तरफ लेके गए, तो यही चीज़ हमको निकालना था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसका वैल्यू आया μ0/4π 2I1I2/r। सिमिलरली अगर हम लोग अब रिवर्स केस यूज़ करेंगे तो B2 का वैल्यू भी उतना ही आएगा, ये F का B2 का वैल्यू आ जाएगा μ0/4π 2I2/r। फोर्स का B2 I1L, ये B2 I1L मतलब क्या है, B2 यहाँ ये इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, इसके चलते, किसके चलते, I2 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है उसका नाम है B2। और करंट इसमें कितना है, I1 है, तो B2 I1 इंटू L, फिर हम F/L कर दिए, तो अल्टीमेटली मेरा 2I1I2/r आया। यही एक्सप्रेशन हमको निकालना था, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। अगर ये करंट का डायरेक्शन कोई एक को हम रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पर रिपल्सन, फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड μ0/4π 2I1I2/r। ओके, हम लोग डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी निकालते हैं, यही एक्सप्रेशन एम्पियर का डेफिनेशन क्या, कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं I1 I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और R का भी, R जो है दैट इज़ ऑफ 1 मीटर, तो टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज़ योर एम्पियर। जैसे यहाँ पर इतना, तो फोर्स कितना हो जाएगा, μ0/4π 2I1I2 हम लोग लिए हैं 1 इतना, तो फोर्स यहाँ 4π कैंसिल हो गया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यही हो गया कि अगर हम लोग यहाँ से एम्पियर का को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच इज मेंटेन्ड in two infinitely long parallel conductors of negligible cross section separated by 1 meter.
इन वैक्यूम कॉजेज अ फोर्स ऑफ कितना, ये इतना 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन ऑन ईच मीटर, ईच सेक्शन या ईच मीटर ऑफ द अदर वायर। ये होता है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ओके, थैंक यू।